हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है, माता कूसमांडा का दिन, तो बहुत ही अच्छा दिन है। और आप सबने अपनी पूजा किस प्रकार से की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो मेरी पूजा ऑलमोस्ट हो गई है, मतलब मंदिर की सारी पूजा मैंने अच्छे से कर ली है। फिर मैंने पाठ किया, और पाठ थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए पाठ करते करते बहुत टाइम लग जाता है। और बाकी सारी चीज़ें आप यथार्थ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें सेटअप हो गई हैं। मतलब कि पूजा पाठ के जो भी सामान है, सबसे पहले माता रानी को या भगवान जी को, गणपति जी को, सबका स्नान आदि हो गया है। जैसे जो विग्रह हैं उनका जो है अच्छे से थाली में रखकर स्नान कराया जाता है, और जो प्रतिमाएं हैं उनका आचमन स्नान होता है, और जो मिट्टी की प्रतिमाएं हैं उनका भी आचमन स्नान होता है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मैंने कर ली थी। और फिर उसके बाद सभी को फूल माला इत्यादि लगाने के बाद, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से एक एक करके लगाना, एक एक करके सेट करना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट फिर भी बहुत ही अच्छे से हो गया, और आप सब सामने देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से, कितने अच्छे से हो गया है। और मेरी अखंड ज्योत भी बहुत ही अच्छे से जल रही है, और माता का जो कलश स्थापित किया है वो भी बहुत अच्छे से है। और फिर सारी पूजा करने के बाद जो छोटा सा हवन करती हूँ, आहुति देती हूँ माता को, वो उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो जो गाय के उपले होते हैं, मतलब कि कंडे होते हैं, उस पे कपूर रखकर अच्छे से जला लिया, और फिर अग्निदेव का आवाहन करके आचमन किया जो है भगवान जी का, कि जो है हम हवन करने चल रहे हैं। और फिर अष्टगंध और चंदन से अच्छे से टीका किया। तो ये रोज का प्रोसेस रहता है, मतलब ये मैं प्रोसेस पर डे करती हूँ अच्छे से। और आप भी कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा हवन होता है, 5 या 7 11 जितने भी साकल आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और ये मिट्टी के पात्र इस तरह से पूजा के जो भी सामान जहाँ मिलते हैं वहाँ पर आप मांगेंगे तो बहुत इजीली, बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। और इसमें के मेरे पास कई हैं, मतलब 2-3 हैं। एक में ऐसे जिसमें छेद है, इस तरह से ऐसे कट कट बने हुए हैं, इस तरह से है, और बाकी साबुत भी है। और आजकल तो मार्केट में और भी प्यारे प्यारे से आ गए हैं, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। और अच्छे से चंदन और रोली इत्यादि से जो है टीका करने के बाद अब हम करेंगे घी से आहुति। तो सबसे पहले 5 बार जो है, मतलब घी की आहुति दी जाती है। सबसे पहले आपको मंत्र यदि याद है आप मंत्रों से कर सकते हैं, और यदि किन्हीं कारणवश आपको मंत्र नहीं याद है या आपको मंत्र का ज्ञान नहीं है, तो आप नॉर्मली माता का नाम लेकर आप आचमन भी, मतलब सॉरी, आहुति दे सकते हैं, हवन कर सकते हैं। और ये हवन ना एक प्रकार का कंप्लीट भोग माना जाता है माता रानी के लिए, मतलब कंप्लीट भोग प्रसाद माना जाता है। इसके जरिए, कहते हैं इसके जरिए जो इसकी ध्वनि निकलती है, अर्थात जो इसका धुआं निकलता है, वो सीधे जो है माता को भोग स्वरूप जाता है। तो ऐसी मान्यता है। और देखिए, कोई भी पूजा आप कंप्लीट कर पाएँ तो ये तो इंसानों के बस में नहीं है। और मतलब माता को खुश करने का, हाँ, माता को माता समझकर यदि पूजा करेंगे, मतलब उनको माँ समझकर पूजा करेंगे, तो आपकी छोटी सी पूजा को भी वो स्वीकार करेंगी। और इसलिए जो है हमेशा बच्चे बनकर और माता के एक सेवक बनकर, मतलब उनकी पूजा अर्चना करें। तो जो भी चीज़ें हैं आपके पास, आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उन्हें अर्पित करें। और मैं किस प्रकार से करती हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत छोटा सा हवन होता है, मतलब 5 या 7 जितने भी साकल निकल जाते हैं उतने साकल मैं कर लेती हूँ। मतलब 5 तो नहीं होते हैं, हाँ, 7 11 21 हो जाते हैं। मतलब जितने भी साकल, एक बाउल कटोरी में निकालती हूँ, तो जितने भी साकल डब्बे से निकल जाए वो पूरा साकल मैं कर कर ही रखती हूँ। तो बहुत ही छोटी सी प्रोसेस होती है। और ये देखिए ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है अच्छे से, और बहुत ही अच्छे से सुकून से हो जाता है। और मैं अपनी पूजा थोड़ा रिलैक्स होके ही करती हूँ। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें मेरी निपट जाएं, क्योंकि होता क्या है कि पूजा में बार बार उठना और बार बार जो है आवाज़ें देना, ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो थोड़ी बहुत, मतलब मेरा 2 स्टेप में लगभग पूजा हो जाता है, कि एक बार तो मैं थोड़ा सा मंदिर की पूजा वगैरह अच्छे से कर लेती हूँ मॉर्निंग में, और फिर जो बाकी चीज़ें मेरी बची रहती हैं, जैसे जप वगैरह बची रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर करती हूँ। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा स्टेप में हो जाता है, बट कोई नहीं, फिर भी अच्छे से हो जाता है।
और कंप्लीट 5 या 7, 11 जितने भी साकल आप डालना चाहें उतने साकल डालने के बाद एक बार आचमन जरूर कर लें। अग्नि में कोई भी चीज़, मतलब अग्नि जलाने के बाद या अग्नि में कोई भी चीज़ प्रज्वलित करने के बाद आचमन जरूर करना चाहिए। और 3 बार आचमन इस तरह से घुमाकर किया जाता है भगवान जी का नाम लेकर, या मंत्रों का उच्चारण करना चाहें आप तो मंत्रों का उच्चारण करके भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आचमन करने के बाद फिर हाथ शुद्धि कर लेंगे, मतलब उसी से थोड़ा सा जल अपने हाथों पर डालकर हाथ से शुद्धि कर लेंगे। और उसके बाद बारी आती है आरती की। तो पूजा का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे आरती लगता है, मतलब मुझे आरती करना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है और अच्छे से आरती करना अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं मेरे मंदिर के विग्रह, मतलब मंदिर की का भी जो भी दृश्य है बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें यथार्थ अपनी अपनी जगह पर हैं। और अब मैं कर लूँगी आरती। तो आरती भी ऑलमोस्ट थोड़ी लंबी तो हो ही जाती है, क्योंकि गणपति जी की आरती, फिर माता रानी की, और बीच में कोशिश रहती है कि भगवान जी की 1-2 और आरती हो जाए। तो कभी कभी हो जाती है, कभी कभी नहीं भी हो पाती है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बिल्कुल कसम खाकर बैठी हूँ कि इतना ही करती हूँ, तो कभी कभी हो जाता है जैसा टाइम रहता है। बट हाँ, ये 2 तो कंपलसरी है कि एक गणपति जी की, फिर एक माता रानी की। नवरात्रि में माता रानी की तो ज़रूर ही होती है। तो इस तरह से पूजा वगैरह अच्छे से मेरी हो जाती है। आप सब किस प्रकार से करते हैं आप सब भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी हो या किसी भी प्रकार की जो है आपको ऐसा कुछ दिखे, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उन चीज़ों को जो है मतलब कोशिश करूं कि मैं ठीक कर सकूं। और आप सब ना कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आप सबके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, और सुन के पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। पढ़ने के बाद एक सुकून मिलता है कि हाँ चलिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, ताकि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, और एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हाँ कुछ मैंने अच्छा किया और चीज़ें मेरी ठीक हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाता है। और बाकी कंप्लीट व्यू आप मंदिर का देख सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं। फिर हम लोगों ने फूलों की वर्षा की, मतलब फूलों की वर्षा नहीं, उसे एक प्रकार से बस फूल डालना कहते हैं। तो फूल ऑलमोस्ट थोड़े बहुत हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं इस समय, क्योंकि जो घर से भैया हैं वो लेकर आते हैं, फूल वाले भैया। तो फूल अच्छे से पर्याप्त ले आते हैं, आप सब मंदिर में देख ही सकते हैं। छोटे छोटे रहते हैं फूल, बट अच्छे रहते हैं, मतलब इतने तरीके से मिल जाते हैं। और बहुत ही सुबह वो लाकर दे भी देते हैं, तो सुबह सुबह मुझे फूल मिल जाता है। और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हो गया था। तो बच्चों ने भी फूल वगैरह खूब अच्छे से डाला, और सभी पर अच्छे से सारी चीज़ें, मतलब इत्र, चंदन इत्यादि जो भी चीज़ें मंदिर में अवेलेबल होती हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास इर्द गिर्द होती हैं, जो भी मेरे पास पूजा के यथार्थ सामान हैं, जो मुझे पॉसिबल, मतलब जो मुझे ईजी तरीके से मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं भगवान जी को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लगाती हूँ, और स्टेप बाय स्टेप करती रहती हूँ। और मैं अपनी पूजा नवरात्रि के जैसे ऑलमोस्ट जब दिन मतलब नॉर्मल दिनों में आप पूजा करते हैं तो बहुत थोड़े सामानों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो नॉर्मली आप ड्रॉर खोल कर निकाल लेते हैं। लेकिन जब नवरात्रि की करते हैं तो बहुत सारे सामानों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं अलग से ऐसे डब्बे किनारे ही लगा कर रख लेती हूँ, ताकि मुझे फिर बार बार जो है मतलब उसे ढूंढना ना पड़े। और सबसे पहले पूरी प्रिपरेशन मंदिर की कर लेती हूँ, एक एक करके सामान ला ला कर वहाँ रख लेना, जैसे कि पंचामृत ला कर रख लेना। भोग, हाँ भोग से याद आया कि आज भगवान जी को, सॉरी माता रानी को आज मालपुए का भोग लगा है, और मैंने अपने लल्ला को पहनाया है वाइट कलर की ड्रेस। तो कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मालपुए का भोग आप सभी के लिए भी माता रानी की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको भी मालपुए का भोग है। तो आप सब जो है अच्छे से एंजॉय करिए नवरात्रि, और बहुत ही धूमधाम से मनाइए। मेरा कंप्लीट व्यू मंदिर का ये देख सकते हैं आप सब चीज़ अच्छे से यथार्थ लगी हुई हैं। और आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले फटाफट से मिलती रहे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे।